नमस्कार आप सबको। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं कार्मिक क्लियरिंग के बारे में कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, आप में से जो कोई भी इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या फिर इस जर्नी के बारे में आप अवेकेंड हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कभी कभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि एक्चुअली ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, और अगर यूनियन की कोई पॉसिबिलिटी होती है आइदर इन स्पिरिचुअल या फिर जिनका भी फिजिकल में भी यूनियन होना है, तो उस हिसाब से अगर आप अपने कार्मिक क्लियरिंग के बारे में सोचते हो तो काफ़ी लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, कुछ लोगों का तो ऐसा भी रहता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या फिर चैनल्स में वो लोग इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं कि हम बहुत ही हायर लेवल का इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर एक ब्लॉकेजेस हटाने का कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा ट्विन फ्लेम, हमारे जो भी मस्कुलाइन फेमिनाइन ट्विन्स है वो हमसे कांटेक्ट में नहीं है, या फिर उनसे इस वक्त यूनियन होने का कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत लोग की इस तरह के डाउट्स होते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनका मतलब यूनियन उनको अगर लगता भी है कि एक मिनी रीयूनियन जैसा कुछ हो रहा है, या फिर साइंस एंड सिग्निफिकेंस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका यूनियन में आने के लिए आप लोग धीरे धीरे अलाइन हो रहे हो, तो भी कभी कभी लास्ट मिनट कुछ चूक हमारी तरफ से ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से यूनियन मैनिफेस्ट होते होते भी शायद नहीं हो पाता। और देखिए, वैसे तो फिजिकल यूनियन बहुत सा, मतलब आप बोल सकते हो एंटायरली यूनिवर्स, हमारे जो डिवाइन क्रिएटर, इन पे डिपेंड करता है। बट अगर पर्सन मतलब आप या आपके पर्सन अगर अपने लेवल से अगर इस चीज़ के बारे में ऑथेंटिक जानकारी रख पाए तो फिर ये क्लियरिंग प्रोसेस और भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो जितने लोगों को भी फिजिकली, मतलब ऑन 3D रियलिटी 5D यूनियन अचीव करने के बाद जिनको लगता है कि 3D यूनियन भी हमारा पॉसिबल है या फिर ये होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत लोग मतलब कुछ गाइड्स बोलिए या फिर बहुत लोग इस कम्युनिटी में हैं जो लोग इस तरह भी विचारधारा रखते हैं कि यूनियन एक पर्टिकुलर कुछ अपने ही टर्म्स है, अलग 3D रियलिटी में साथ रहने के कुछ टर्म्स है, तो इस तरह भी वो लोग सोचते हैं। और कुछ लोग इस तरह भी सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मिशन, एक दोनों का एक कलेक्टिव मिशन जो होता है उसको पूरा करने का एक पाथवे। ठीक है, अब दोस्तों इस बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को, मतलब आप ध्यान से सुनिए, ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब मस्कुलाइन और फेमिनाइन ट्विन दोनों कितना भी अपने में एनर्जेटिक वर्क कर ले, ब्लॉकेजेस रिमूव कर ले, बट यूनियन का डेफिनेशन दोनों के लिए क्या है, वो लोग सेम पेज में या फिर सेम विजन आपस में रखते हैं कि नहीं, तो इसका अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कुछ मतलब जहाँ पे मोस्टली जो फेमिनाइन ट्विन्स होती है उनका एक इस तरह का नज़रिया रहता है कि फिजिकल यूनियन यानी मैरिज होना। ठीक है, मतलब अगर कार्मिक पार्टनर्स है भी या फिर नहीं भी है, तो आप लोग की कंडीशन के हिसाब से मैरिज इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस रिलेशन। और कुछ हद तक ये बहुत लोगों के लिए होना भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में भी मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही वास्ट कुछ क्लासिफिकेशन उस तरह का होता है, बट हाँ, जो जो समाज व्यवस्था या फिर सोसाइटल कंडीशनिंग जो भी आप लोग कह लीजिए, इसको हम लोग चैलेंज करने आते हैं, इन सब फॉल्स बिलीफ को हटाने हम लोग आते हैं, तो अपने अपने हिसाब से ये क्लियरिंग के सिचुएशन हमारे सामने आते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जहाँ पर मैरिज टेम्पलेट, मैरिज जैसे जिन भी ट्विन्स को ये लगता है कि उनका यूनियन का अल्टीमेट गोल एक मैरिज में जाके एंड होना है, मैं ये नहीं बोलूँ कि एक्सप्रेस करके आप चलिए, बट जिन लोगों को भी पता है कि अगर हमारे ट्विन से कभी यूनियन हुई तो वो मैरिज में एंड होने के ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ड्यू टू योर इनर नोइंग या फिर जो भी आप लोगों के सर्कमस्टेंस है उस हिसाब से। तो आप लोग को ऐसा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैरिज या फिर 3D रियलिटी में साथ में रहने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगते हैं, ठीक है, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस फर्दर, मैं ऐसा ना हो कि आप लोग यूनियन में आए और फिर भी कोई
थर्ड पार्टी या फिर कोई जॉब सिचुएशन स्टिल लिंगरिंग ऑन, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये सब चीज़ें ताकि ना आए, आप लोग को ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्विन का यूनियन के प्रति म्यूचुअल धारणाएं हों। ऐसा ना हो कि मैस्कुलिन ट्विन इस तरह सोचे कि हम लोग एक साइड एक रिलेशन रख सकते हैं, ठीक है, हमारे जो भी कार्मिक पार्टनर हैं उनके साथ भी हम रिलेशन रखेंगे और एक साइड में ये फेमिनाइन या जो भी है उनके साथ हमारा रिलेशन रहेगा। तो ये मस्कुलिन का परसेप्शन हो सकता है। और साथ ही साथ फेमिनाइन का तब क्या रहता है, जिन फेमिनाइन का ऐसा रहता है कि नहीं, हम लोग इस तरह का कोई एक्स्ट्रा मतलब इसको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हम लोग नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है। उनका ये इनर नोइंग ये होता है दैट दे आर हियर फॉर सम डिवाइन पर्पस और वो एक्स्ट्रा मैरिटल रूप में तो नहीं रह सकता। भले ही अगर उनका बबल फेज इस तरह का कुछ आइडिया स्टार्ट हुआ भी होगा बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस अट्रैक्शन या फिर जो भी सर्कमस्टेंस, उनका कार्मिक क्लियरिंग भी होता है जिस वजह से आप किसी कार्मिक बैगेज को लेते हुए भी उस बबल फेज में आप एंटर कर जाते हो, क्योंकि तब सिचुएशन इस तरह की इंटेंस होती है कि बोथ पार्टीज फील वेरी मच अलाइंड फॉर सम काइंड ऑफ रोमांटिक इंटरेक्शन, ठीक है। बट जब यूनिवर्स आपको वो सेपरेशन का स्टेज दे देता है, आपको जब स्पेशली फेमिनाइन ट्विंस को जब इनर वर्क करने के लिए गाइडेंस दे देते हैं और फेमिनाइन ट्विंस ये करती हुई है, ठीक है, तो फिर जब आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आप हाई वाइब में जा ही रहे हो, तो आपको इस तरह भी सोचना चाहिए कि आपका यूनियन का आपका जो नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके काउंटर पार्ट के साथ कितना अलाइंड है। क्योंकि अगर इस लाइफ टाइम में दोनों का अगर यूनियन को लेके म्यूचुअल अलाइनमेंट नहीं हुआ तो फिर यूनियन को मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैनिफेस्ट होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। क्योंकि देखिए पूरी तरह इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि डिवाइन का फॉर्चून या फिर आप जो भी बोले व्हील ऑफ फॉर्चून कभी भी घूम सकता है, जिस वजह से ऐसा भी होता है कि इनर वर्क का इतना हायर लेवल में आप लोग दोनों ही पहुंच जाओ जहाँ पे कोई भी कार्मिक बैगेज और रह ही नहीं जाता। तब ऐसा होता है कि मिरेकुलसली आपको बहुत ही कम टाइम में ही आप ऐसा रहे हो कार्मिक बैगेज बिल्कुल क्लियर हो गए, बोथ साइड में ही यूनियन में आने के लिए जितनी भी बाधाएं थी ऐसे कुछ भी नहीं रह रही है, ठीक है। तो फिर इसमें तो कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि यूनियन को कोई रोक सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है कि बोथ मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों डिटरमाइंड रहती है कि नो मैटर व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस यूनियन ऑन 3D रियलिटी, ठीक है। दोनों का उस अवेकन स्टेट में होता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोग किसी चीज़ से भाग के या फिर हताश होकर एक दूसरे को चूज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ बोलने के बाद मैं इस वीडियो में मैं जो मेन बोलने वाली हूँ कि कार्मिक क्लियरिंग के भी कुछ नियम हैं, ठीक है। आप एकदम से ये नहीं सोच सकते कि हमारे जो भी 3D पार्टनर, ठीक है, ट्विन के मिलने के पहले से जो लोग थे या फिर मिलने के बाद जो लोग आए, इन लोगों के साथ हम लोग एकदम से अपना रिलेशन एंड मतलब ही ट्विन के साथ यूनियन इस तरह से नहीं होता। तो जितने लोगों को भी लगता है कि हमने अचानक से डाइवोर्स ले लिया या फिर हम सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपको अपने व्यूज़ को काफ़ी मैं कहूँगी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आप किस माइंडसेट के साथ कार्मिक क्लियरिंग को एक्चुअली कंसिडर कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, सोच लीजिए फेमिनाइन ट्विन मस्कुलिन ट्विन केस 1 ले लीजिए, ठीक है। मैं 2 केसेस बताऊंगी। केस 1 ले लीजिए कि फेमिनाइन ट्विन और मस्कुलिन ट्विन दोनों सेपरेशन मोड में हैं। अब मस्कुलिन ट्विन की तरफ से भी कार्मिक बैगेज है, यू टेक इट एज कि मस्कुलिन ट्विन की शादी हो चुकी है, ठीक है। अब फेमिनाइन ट्विन जो है वो अनमैरिड है। आप लोग सोच लीजिए, आप जेंडर को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए अनमैरिड ट्विंस का सिचुएशन बताना काफ़ी मैं बोलूँगी ब्लॉकेजेस होते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होते, होते हैं ब्लॉकेजेस होते हैं, बट उनको क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है जिनका भी ये मैरिड केसेस है इनके मुकाबले। तो अब मैं केस 1 की बात करती हूँ। इसमें मस्कुलिन ट्विन फेमिनिन ट्विन दोनों के मतलब अपने अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस है।
फेमिनाइन के कोई पार्टनर वाइज नहीं है, बट उनकी फैमिली हो सकती है, उनके जो व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, सोसाइटल कंडीशनिंग हो सकती है, सेल्फ बिलीफ हो सकता है, अपने आप अपना लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी ले लीजिए जो कोई कार्मिक पार्टनर की तरफ इंडिकेट नहीं करता, उसके अपने ही अलग से इश्यूज हैं। और जो मस्कुलाइन ट्विन है उसकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, किसी भी कारण सोचिए उसको अपने पार्टनर के साथ उसकी बनती नहीं है, और फिर उसने बहुत टाइम तक गिविंग करने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ फाइनली कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट मेंट टू बी द डिवाइन कनेक्शन, जो उसकी इनर सोल ब्लूप्रिंट में है, स्टोर्ड है, ठीक है, जो उसे जब उसकी अवेकनिंग फेज होती है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि फेमिनाइन ट्विन जो है वही मेरे लिए रियल मेरा कनेक्शन थी, ठीक है, जिसके साथ अभी सेपरेशन मोड चल रहा है, और कहीं ना कहीं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसको क्लियरिंग के लिए उसकी लाइफ में आ चुके हैं, और उसे ये चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन माई लाइफ में कुछ तो गलत हो रहा है, एंड वो डिटरमाइंड रहता है कि अगर मेरे कार्मिक प्रोसेसेस, अगर नहीं, वो डिटरमाइंड ही रहता है कि मैं कार्मिक प्रोसेसेस जो है वो मैं अपना ऑथेंटिक वर्जन रह के, अपना ट्रुथ बोल के, ठीक है, जो भी करना है अदर देन सफरिंग, वो क्या करता है, इस चीज़ को म्यूचुअली रिजॉल्व करने के प्रोसेस में जुट जाता है, ठीक है, तो उसका ये माइंड सेट रहता है। अब केस 1 के इस कपल के बारे में अगर हम लोग सोचें दोस्तों, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस इन फॉर्म ऑफ फैमिली, अपना जॉब सिचुएशन, अपना सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना, तो इन सब चीज़ों के रूप में वो ओवरकम करने की लग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो लो वाइब्रेशन में रहेगी, सिर्फ मस्कुलाइन ट्विन के बारे में सोचेगी, सिर्फ यूनियन, अगर मस्कुलाइन ट्विन का ब्रेकअप हो जाए, इस तरह की माइंड सेट अगर रखेगी खुद से, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, तो फिर उसका यूनियन नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने इनर वर्क में वो जुट सकते हैं, ठीक है, जुट जाना चाहिए जिनका भी ऐसा कंडीशन। और मस्कुलाइन ट्विन ऑन द अदर हैंड क्या करता है, उसे पता है उसके लिए, और हाँ, इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी, वो इस तरह से भी डिटरमाइंड है कि मेरे जो कार्मिक ब्लॉकेजेस है ये मैं इसलिए हटाऊँ बिकॉज मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि वो सेपरेशन मोड में ही ये सब चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि अगर मुझे फेमिनाइन वापस से कनेक्ट हो गई, और फिर उसके साथ मेरा फिर से वो कनेक्शन रीइग्नाइट हो गया, तो मैं अपने कार्मिक सर्विसेज, ये माइंड में रहता है, बट फिर हो सकता है कि उसको ये रियलाइजेशन हो कि मैं अपने कार्मिक सर्विसेज हटाऊंगा, इरेस्पेक्टिव कि मुझे फेमिनाइन मिले या ना मिले। आप समझ रहे हो मेरी बात। और सेम फेमिनाइन का भी ये रहता है कि मैं अपने कार्मिक क्लियरिंग करूँगी, कोई ऐसे ही कार्मिक मैरिज या कार्मिक पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है, अपने डिवाइन के पास में रहूँगी, और अगर मेरा मस्कुलाइन से यूनियन हो जाता है डिवाइन की टाइमिंग के हिसाब से, देन आई एम ओके विद इट। तो ये दोनों का माइंडसेट इस तरह रहा, ठीक है। तो आप सोचो दोस्तों, इस केस में मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, वो इस एक्सपेक्टेशन में अपनी क्लियरिंग नहीं कराते, जो भी कार्मिक मैरिज बोलिए, जॉब बोलिए, फैमिली सिचुएशन, इसको वो लोग इसलिए क्लियर नहीं कराते कि सामने उनका ट्विन के साथ यूनियन होगा। वो है माइंड में कि मुझे यूनियन करनी है, बट दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रेकअप या क्लियरिंग। वो लोग क्या करें कि हमें खुद को पता है कि हमारे सोल की ग्रोथ में ये सब बाधाएं हैं, जिन भी पर्सन के साथ या फिर जिन भी सिचुएशन में है वो हमको सूट नहीं कर रहा, हम लोग उसमें खुश नहीं हैं, और वो कहीं ना कहीं खुद से भी चीटिंग कर रहे हैं और सामने वाले से भी वो चीट कर रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन जब उनमें हो जाती है तो वो लोग इस क्लियरिंग को लेकर और भी सीरियस रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन होगा कि नहीं, बट हमको अपनी कार्मिक क्लियरिंग करनी है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपको जब एक्सपेक्टेशन नहीं होता तो आप अपनी क्लियरिंग करते हो, ठीक है, और वो क्लियरिंग आप खुद के लिए करते हो। तो इस केस में आपका जो क्लियरिंग का जो आप इंटेंसिटी बोलिए या फिर आउटकम बोलिए, ये बहुत बहुत गुना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। यानी आप अपने सच्चे दिल से वो क्लियरिंग करते हो, सोल लेवल पे वो क्लियरिंग करते हो, और ये क्लियरिंग करने के बाद आपका 3D रियलिटी में यूनियन हो भी जाता है, तो आप लोगों के बीच में ये इश्यूज और दोबारा रिसर्फेस नहीं करते इस लेवल से। तब नए चैलेंजेस होंगे जो आपको कलेक्टिवली सॉल्व करना है, ठीक है।
तो ये केस 1 हो गया। अब मैं केस 2 बताती हूँ। सोचिए फेमिनाइन ट्विन, मैं ऐसे सिचुएशन ले लिया, इस बात सोच लेते हैं कि दोनों ही मैरिड है या फिर कोई एक मैरिड है, ठीक है। अब जो इसका मैरिज हो चुका है वो भी खुश नहीं है अपने लाइफ में, क्योंकि देखिए जो लोग इसी कनेक्शन में ना, और स्पेशली कार्मिक पार्टनर के साथ अगर उनकी शादी होती है या फिर कोई भी रिलेशन रहता है कार्मिक जॉब में, फैमिली में, जहाँ भी रहते हैं, उनको एक टाइम के बाद ये रियलाइजेशन होने लगता है कि सामने वाला मुझसे प्रिटेंड कर रहे हैं, दे डोंट लव अस एक्चुअली, ठीक है। और कहीं ना कहीं और जितना वो लोग इस कनेक्शन को लेकर अवेकन होते रहते हैं कि एक ट्विन फ्लेम है मेरा, ऑब्वियसली इसमें डिवाइन का भी हाथ होता है, क्योंकि बहुत ट्विन्स के इस तरह का ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आते हैं कि उनको सोलमेट के साथ या फिर कार्मिक के साथ ही पूरी लाइफ रहनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस है, अगर रहना पड़ता है तो अगर इनर वर्क करते हैं तो वो पेन, वो सफरिंग बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। तो इस विषय में मैं अभी नहीं बोलूँगी। तो मैं जो बोल रही हूँ सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मस्कुलाइन फेमिनाइन की लाइफ में खुशी नहीं है, ठीक है। उसे पता है कि मैरिज समहाउ हैड फेल या फिर कार्मिक पार्टनर इज बिकमिंग प्रिटेंशियस, जो भी इंटेंशन है उनके दैट इज़ नॉट फेयर, मे बी दे आर मटेरियलिस्टिक, लव का कुछ उससे ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए वो इस रिलेशन में है। और कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन ट्विन जो है वो भी समाज, फैमिली, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो ये सब सोच सोच के भी वो अपने सिचुएशन में पड़ा है। और कहीं ना कहीं वो इस तरह भी सोच रहा है कि कार्मिक क्लियरिंग, क्योंकि उसको अवेकनिंग थोड़ी थोड़ी हो भी गई, उसे पता है कि कार्मिक क्लियरिंग करना ज़रूरी होता है, बट वो क्या सोच रहा है कि फेमिनाइन अगर मेरे सामने आई कैसे, मतलब अगर वो फ्री हो गई या फिर उसकी कंडीशन अगर ठीक रहे कि मैं उसके साथ जाके भी अपने को स्टेबल रख सकूं, ऐसा नहीं कि, या फिर मुझे एबंडेंस उसके साथ मुझे थोड़े पाने का आसार हो तब जाके मैं ये कार्मिक क्लियरिंग करूँ, ठीक है। तो उसके मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मुझे फेमिनाइन मिली, उसके साथ अगर मेरा सब सही रहा, तो ये सब मेजर करके कैलकुलेशन करके ही मैं ये कार्मिक छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ माई सेफ साइड, वो ऐसा सोच रहा है। फेमिनाइन ऑन द अदर हैंड भी क्या सोच रहे कि मुझे तो अभी कहीं ना कहीं से फैमिली के सपोर्ट से या फिर मेरे सोलमेट के सपोर्ट से या फिर कार्मिक मैरिज में भी अगर वो है तो हस्बैंड के सपोर्ट से उसका अभी खुद का जो सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट जो भी है, ये सब चीज़ें उसको मिल रही है, एसेंशियल्स उसको मिल रहे हैं, वो खुद पे कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहती, बट वो भी सोचती कि कार्मिक क्लियर करनी है। अच्छा चलो, अगर उस मस्कुलाइन ट्विन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया या फिर वो अपनी फैमिली को छोड़ दिया मेरे लिए, तो जाके मैं अपने फैमिली को भी मैं मना लूँगी, तो ठीक है। तो वो इस तरह सोचती है, यानी उनको क्या रहता है कि आउटकम उन्होंने पहले ही भाप लिया। दोनों केसेस क्या करें, मतलब सेकंड केस में ये दोनों क्या करें, आउटकम को पहले ही उन्होंने सोच लिया कि यूनियन हम लोग कर लेंगे या फिर करने के अगर सब कुछ सिचुएशन अगर हमारे अनुकूल रही तो ही जाके हम कार्मिक क्लियरिंग करेंगे, यानी कार्मिक क्लियरिंग उनके लिए सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर उनको ऐसा लगे कि मेरा बैकअप स्ट्रांग नहीं है, मैं कार्मिक से निकल के अपने फेमिनाइन या मस्कुलाइन उनके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन नहीं पा सकती या पा सकता, तो मुझे अभी कार्मिक क्लियरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके माइंड में ऐसे चीज़ें रहे तो आप सोचो, तो आप इसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ऑन सोल लेवल। कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग डिफरेंट कमेंट्स में जा जा के ये सब लिखते हैं, तरह तरह के चैनल्स के पास जा जा के अपनी स्टोरी बताते हैं, दुख जाहिर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग को तो आप कॉमन ही पाओगे कि वो लोग हर एक प्लेटफॉर्म में जाके अपनी बताएंगे, और वो भी एक मैसेज, दो मैसेज से नहीं, मल्टीपल मैसेजेस करेंगे। तो इन सब से क्या होता है दोस्तों, ये पूरी वो सेकेंड केस वाले ही पब्लिक ज़्यादातर हो जाते हैं जिनको एक्चुअली खुद का वर्क तो सीरियसली नहीं करना। वो लोग सोचते हैं कि कार्मिक क्लियरिंग हम अपने सुविधा के हिसाब से करेंगे, इसलिए नहीं कि वो एक्चुअली ज़रूरी है। आप जो भी टेम्पलेट को हटाने आए हो, जो भी क्लियरिंग आप करने आए हो, आपसे ही उस फाउंडेशन की शुरुआत, आप ही मतलब वो फाउंडेशन स्टोन होता है ना, वही वो आप हो। आप करोगे, आप सक्सीड होगे, आप इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाओगे, तो दूसरे भी ये स्टेप लेने के लिए, ये कलेक्टिव लेवल पे फिर ये स्टेप लेना हो जाएगा।
आप इस तरह सोचो ना, दुनिया में अगर कुछ रॉन्ग टेम्पलेट ऐसा चल रहा है जहाँ पे ह्यूमन मेड रिलेशन को लेके पूरी वर्ल्ड में ऐसे मतलब हाहाकार मची हुई है, सब लोग यही चीज़ को लेके बोल रहे हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है, डिफरेंट ये मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग साइट, इन सब के ज़रिए ये सब चीज़ों को एक्सपर्ट किया जा रहा है, लोग अननोइंगली इनमें फंसे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट्स हम तोड़ सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम वो स्टेप नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि अगर हमने क्लियरिंग कर दी तो सामने यूनियन है कि नहीं, या फिर हमको तो नहीं पता कि हमारा लाइफ बाद में कार्मिक को छोड़ने के बाद अपने काउंटर के साथ खुशी खुशी रहेगा कि नहीं। एक आध बार फेमिनाइन ट्विंस का तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग ना ज़्यादा माइंड से नहीं सोचते, दिल से सोच बैठती है, तो वो लोग के लिए ऐसा रहता है कि प्यार काफ़ी है, जो कि उनको दोनों चीज़ें समझना चाहिए। और मैं ये नहीं बोली कि प्यार काफ़ी नहीं है, और उसके साथ मॉनेटरी चीज़ें भी ऑब्वियसली एसेंशियल है। तो उन लोग जो फेमिनाइंस है, डिवाइन फेमिनाइंस जो लोग बन रही है या फिर एसेंशन के प्रोसेस में, उनको भी इस तरह सोचना चाहिए कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से मैस्कुलाइन ट्विन पे ना दे दें, हम अपनी तरफ से भी कुछ रिसोर्सेज रखें, और मैस्कुलाइन ट्विन को भी चाहिए कि हम भी अपनी तरफ से रिसोर्सेज रखें, क्योंकि दोनों साइड को भी इस तरह सोचने की ज़रूरत है। मैं बोला ना, कलेक्टिवली आप दोनों का कंबाइंड वो विजन होना चाहिए कि हम दोनों ही आपस में, और हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि एकदम उच्च लेवल का कुछ बहुत ज़्यादा अपने पास कुछ कलेक्शन कर लेनी है, या फिर फिनेंशियल कुछ बहुत ये कर लेना है, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलते ना, थोड़े थोड़े से ही हम लोग कंबाइंडली उस चीज़ को ज़्यादा कर सकते हैं। तो जहाँ पे बोथ मस्कुलाइन ट्विन फेमिनाइन ट्विन जब वो लोग यूनियन में आने का सोच रहे हैं, तो दोनों के पास भी अगर रिसोर्सेस हुए, और अगर रिसोर्स उनमें अगर ये भी हुआ कि हम जहाँ रहेंगे वहीं पे ही अबंडेंस है, इस तरह की भी अगर उनकी थिंकिंग रही, तो भी इस चीज़ को इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जबकि कार्मिक क्लियरिंग को एक मजाक बहुत लोग बना के रखे हैं, इट्स लाइक हम तो यहीं फंसे रहेंगे, और जब पेन नहीं सह पाएंगे लोगों को जा के अपनी स्टोरी बताएंगे, ठीक है, खुद भी लो वाइब्रेशन में रहेंगे, जो चैनलर्स है वो लोग भी लो वाइब्रेशन में रहेंगे, साथ में और भी मतलब तो एक ही झुंड में सब लोग इसी तरह के ही। खैर, वो सब बोल के फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों, कार्मिक क्लियरिंग कोई मजाक नहीं है, और स्पेशली जब आपको पता है कि आप कुछ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को आप चेंज करने आए हों, एक सोल की जो भी सफरिंग्स के कॉजेस है, इन सब को आप एंड करने आए हों, और उसकी शुरुआत होती है आपके खुद के फ्रीडम से। ठीक है, और मैं ये नहीं बोलूँ कि लोगों को दुख दे के फ्रीडम पाइए, बट मैं ये बोलूँगी कि लोगों को सच बोल के फ्रीडम पाइए। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस ध्यान से सुने हैं पास्ट के, मैंने उसमें अच्छे से और क्लियरली ये बताई है कि मेरी 3D रियलिटी तब चेंज होने लगी जब मैं अपना सच लोगों के सामने बेझिझक बोलने लगी। वो सच जो लोग अब तक नहीं सुनना चाहते थे, वो सच जो मेरे फैमिली में शायद किसी ने पहले कभी नहीं बोली होगी, ठीक है, इतना क्लियरली नहीं बोली होगी, तो वो चीज़ें थी जब मैं खुद के साथ अलाइंड रही, अपना ऑथेंटिक में अडिग रही, सामने वाले उसके सामने सरेंडर होने को मजबूर है। और टाइम के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, डिवाइन भी उनको आपके इस सोच के साथ अलाइन करने लग जाते हैं। तो जितना भी रेजिस्टेंस आपके अपनों को, आपके कार्मिक रिलेशंस को इस टाइम पे रहती है, आपकी फ्रीडम के विचार से, आपकी क्लियरिंग के विचार से, उनसे अलग होने के विचार से, जितना भी उनको इस टाइम पे डर, इनसिक्योरिटी, रेजिस्टेंस ये सब रहता है, आपके सच बोलने से, आपके सिर्फ सच बोल के उस पर स्टैंड होने से ही वो लोग का भी ये भ्रम का जाल टूटता है। हम इनके साथ डिवाइनली कनेक्टेड नहीं हैं, हमारे लिए कुछ और पर्पस है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप फेमिनाइन हो, आप चाहे डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हो, आप जब तक किसी और को एक भ्रम में जियोगे ना, आप ऐसा उनको फील कराओगे कि आप खुश हो, आप उनके सामने खुशी का नाटक कर रहे हो, बट आप नहीं हो, तो फिर उसके साथ भी चीटिंग होगी, और प्लस वो आपके काउंटर पर के साथ भी चीटिंग हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, वो और बात है कि जहाँ पे ट्विंस ने एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ना रखने का उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है, इट्स ओके, वहाँ पे समझ में आता है
कि कहीं ना कहीं आपको अगर मन में थोड़ा बहुत था, टाइम के साथ वो चला जाएगा। बट जहाँ पर आपको ये पता है, आपका सोलफुल फील आप करते हो, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको एक कलेक्टिव मिशन होना है, या फिर आप इस तरह के झूठे टेम्पलेट में फंसे हो जिसका ह्यूमन लेवल पे चलिए मैन मेड है, सोल लेवल पे एक्चुअली जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आपको इन सब से बाहर आने का रास्ता सोचना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने केस 1 का बोला था, ये सोच के आप नहीं क्लियर कर सकते कि मेरे सामने मेरी फेमिनाइन या मस्कुलाइन है मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो कार्मिक गए भी तो मेरे पास वो तो है, या फिर मैं अपनी इमोशनल चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मैं जाके थोड़ा अपने ट्विन से मैं यूनियन का सोचती हूँ। इस तरह नहीं करना दोस्तों, आपको कार्मिक क्लियरिंग खुद के लिए करनी है। और जब तक ना आपके अंदर ये चीज़ आएगी, वो आप सेपरेशन फेज में ही रहो या फिर कम्युनिकेशन फेज में रहो, जब तक ना आपके अंदर से ये चीज़ पूरी एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आएगी कि आपको अपना क्लियरिंग अपने खुद के फ्रीडम के लिए करना है, अपने सोल ग्रोथ के लिए करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप लोग यूनियन में आते आते भी रह जाओगे, मिस हो जाएगा वो 1-2% के लिए मिस हो जाएगा वो चीज़। और अगर यूनियन हो भी गई, आपको ऐसा लगता है कि हो रही है, बाद में फिर से ये फैक्ट्स सरफेस होंगे, ठीक है। तो अपने आप को एक बार यूनियन के पास पहुंचा के या फिर यूनियन में आने के बाद कार्मिक एंगल्स ना पे करके आप पहले ही अपने कार्मिक क्लियरिंग करने का सीरियसली कोशिश करें। और ये कोई आउटकम पाने के लिए नहीं, आप अपने खुद के लिए करें। और हाँ, अगर आप खुश हो अपने कंडीशन में, देन जस्ट लेट गो ऑफ योर ट्विंशन। उनके साथ आप स्पिरिचुअली अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, 5D लेवल में आप उनके साथ अपना कनेक्शन एक्सप्लोर करो, बट फिर अपने अंदर वो पेन नहीं रखना, ठीक है। और अगर कार्मिक क्लियरिंग तो भी आप लोग के सामने अगर आता है ऐसा सिचुएशन, तो आप करो, बेझिझक करो, ये सोच के कि मुझे अपने सोल को फ्री करना है, ठीक है। तो इस बारे में मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी, बट मुझे लगा कि आज का ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कार्मिक क्लियरिंग बहुत लोगों को पता है कि क्या इश्यूज है, हमें हटाने हैं, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम किस माइंडसेट के साथ इसे हटाए। क्योंकि अगर क्या पता सामने अगर हमको ऐसा रहता है इस ग्राउंड से पैर उठाया तो अगला पैर मैं किस ग्राउंड में रखूँगी, तो इस तरह का उनके पास कंफ्यूजन होता है। बट आपको ये सोचना है दोस्तों, आप पहले अपने लिए एक स्टेबल ग्राउंड बनाओ, फिर आप कार्मिक ग्राउंड से उठा के अपने आप को उस स्टेबल ग्राउंड से बैलेंस करो। और अगर डिवाइन ने चाहा तो आपके सामने से अपना ग्राउंड का पोर्शन लेके आपका काउंटर पार्ट भी आ जाएगा, ताकि फाइनली आप लोग अपने अपने हिस्से का जो ये ग्राउंड है उससे आप अपने 2 स्टेप रख के फुल्ली बैलेंस रह सकें, ठीक है, और एनर्जेटिकली अलाइन रह सकें। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी, यूनियन का भी जो अलाइनमेंट है आप दोनों के माइंड में, सोल में, बॉडी में, वो एक ही जगह होना पड़ेगा। नहीं तो अगर किसी को लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती का इससे शादी करना पड़ रहा है, अभी ज़बरदस्ती का मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है, तो इस तरह का यूनियन से एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहोगे, काउंटर पार्ट कुछ और चाहेगा, तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। तो बेटर है कि टाइम पे छोड़ दिया जाए, अपना इनर वर्क किया जाए। अगर सच्ची में कनेक्शन मैनिफेस्ट होना है तो मिरेकलसली सारे ब्लॉकेजेस हट भी जाएंगे और आप लोग कब यूनियन में आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। काफ़ी कुछ लंबा हो गया आज का वीडियो, बट आई होप कि आप लोग पूरी बातें सुने हों समझे और इस पर आप लोग अमल कीजिए, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, मैं फिर आऊँगी अपने वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।